यही है वो चीज जो हराती है एक इंसान को। उसकी वजह से तुम्हारा टाइम खराब जा रहा है या तुम्हारा माइंड फक हो रहा है या जो भी होने दो ना, मुझे ऐसा मजे करो। मैं हर आदमी जिसने आज तक किसी औरत को फक किया है पहले क्योंकि उसका खुद का माइंड उसका फक हुआ है। जो चीज चाहिए उसके पीछे ना भागने का जो दम है ना, वो एक अलग लेवल का दम है। यही लड़की सबसे सुंदर वाली, अगर उसको किस करने टाइम मतलब पेट में घबराहट ना हो, नर्वस ना हो, अंदर से फटी हुई ना हो, कोई अनुभव ही ना हो, कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, कोई इमोशंस का डांस ही ना हो, यही तो जर्नी के लिए बंदा भागता है सुंदर चीज के पीछे। किसी ने छोड़ो, मैंने उससे थोड़ा सा आगे भी पहुंच गया था मैं। तो तू ये सोच, अगर ये लड़की को तू किस करता और तेरे को डेड बॉडी की तरह फीलिंग आ रही होती, मतलब नो फीलिंग एट ऑल, तो क्या तू आज भी उसके पीछे भागता? नहीं भागता ना। जो 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 चीज तुझे पनिशमेंट लग रही है या उससे हेट्रेड हो रहा है इस एक्सपीरियंस से, खुन्नस आ रहा क्योंकि था। खुंदस आ रही है, क्योंकि इतना पावरलेस कभी फील नहीं किया ना। तो हाँ, जिस जिस चीज से तेरे को हेट्रेड हो रही है, तेरे को ये समझना है कि इसी को एम्ब्रेस करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पावर, मुझे लग रहा एम्ब्रेसिंग है कि डिफीट। मादर मुझे लग रहा है जो कि मैं इस टाइम। जो मैं तेरे को बताता हूँ, अगर तू काफी कुछ पढ़ेगा, पावर साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स, इन सब से रिलेटेड आर्ट ऑफ वॉर पढ़ेगा, जीतता वो राजा है जिसको रिट्रीट कब करना है वो आता है। मतलब जीतता वो है जिसको ये पता है कि जंग के मैदान में पीछे कब हटना है। क्योंकि जो राजा या वॉरियर अपनी ईगो के साथ लड़ता है, जैसे तू जिस स्टेट में भी तू है, माँ की अगेन आंख यार। बिगिनर, एमेच्योर, नोविस, सब हम सबको वहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो जिस स्टेट में तू है अभी, उधर जंग के मैदान में जो हार रहा होता है ना वॉरियर या फिर राजा, उसको लगता है कि मेरे को किसी भी तरीके से ये दिखाना नहीं है कि मैं हार रहा हूं, हाँ, और वो वरना। कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है, अलग तरीकों से कॉम्पेंसेट करता है वो, ठीक है। हाँ, तो अब तेरे को ये समझना है कि ये जो कॉम्पेंसेशन है, यही है वो चीज जो हराती है एक इंसान को, क्योंकि फिर वो अपने रिसोर्सेज को मिसयूज करता है, अपने समय को मिसयूज करता है, अपने पावर को मिसयूज करता है, अपने स्ट्रेंथ को मिसयूज करता है। उस टाइम पे उसका काम है रिट्रीट करना। अगर तो जो बंदे को सही टाइम पे रिट्रीट करना पता होता है ना, और कौन से एरिया में, वही बंदा जीतता है आगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो रिट्रीट वाला सीन है, वो रिट्रीट वाला सीन पेशेंस का है, उल्टा है। मतलब इट्स नॉट के वो तुमको पीछे हटना है कुछ, इट इज अबाउट पेशेंस। एंड अगेन, कोई भी आदमी जो एक चीज जीतता है ढंग से, और फिर वो जीत को हैंडल कर पाता है, और फिर वो जीत के फ्रूट्स कंटिन्यूसली प्रॉस्पर कर पाता है उससे, मतलब उस जीत का फायदा उसको लाइफ लॉन्ग मिलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वहां नहीं अप्लाई करता उतना ज्यादा। वो ही आदमी है जो पेशेंट होता है, इसलिए वो ये सब कर पाता है। अगर उसके पास पेशेंस ना हो या वो पेशेंस डेवलप करने के लिए रेडी ना हो, वो इंसान कभी भी जीत के लायक नहीं बनेगा। अगर जीत मिल गई गलती से तो जीत संभाल नहीं पाएगा, अगर जीत संभाल ली गलती से तो जीत को मेंटेन करके रख नहीं पाएगा। चाहता। अगेन मैं ये बता रहा हूँ, पोटेंशियल भी टेम्पररी होता है, पोटेंशियल बदलता है समय के साथ, कोई भी चीज ना कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक लेकिन है, तेरा ये पोटेंशियल है, इससे ऊपर भी जा सकता है और वही इससे मैं क्या। नीचे भी जा सकता है। और उसके अवेयरनेस और रियलिटी में रहना, एक पेशेंट आदमी जिसको जंग के मैदान में कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब ध्यान रखना है, कब ऑल कॉशन टू द विंड फेंकना है, वो आदमी बनने के रास्ते पे तू फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ, लेकिन तेरे को पसंद, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जो उसका प्राइमरी एक्सपीरियंस है वो फन नहीं होता है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन इसका लर्न मतलब ये नहीं कि इसका मतलब लर्न ये नहीं कि वो उसकी वजह से तुम्हारा टाइम खराब जा रहा है या तुम्हारा माइंड फक हो रहा है या जो भी होने दो ना, मुझे मजे करो। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मादर। हर आदमी जिसने आज तक किसी औरत को फक किया है पहले क्योंकि उसका खुद का माइंड उसका फक हुआ है, ठीक है। फक ही हो रहे हैं सब, और फक का ही साइकिल है। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन लेना। अब एक्शन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले इमोशनली अनअफेक्टेड होना जरूरी है। इसका मतलब तब तक रुकना जरूरी है जब तक इमोशनली में अफेक्ट ना हो, तब जाके मैं एक्शन लूंगा, तो मैं अनअफेक्टेड तरीके से लूंगा। या तो इतने टाइम में वो काउंटर पार्टी एक्शन ले लेगी। पेशेंस।
जो चीज चाहिए उसके पीछे ना भागने का जो दम है ना, वो एक अलग लेवल का दम है कंपेयर टू जो चीज चाहिए उसके पीछे भागना, क्योंकि वो सब कर रहे हैं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरे पास वो दम है भाई। मैंने ये वाली कॉल में एक पावर प्रिंसिपल बताया जो सबसे पहला पावर प्रिंसिपल है, और अगर मैं पावर प्रिंसिपल्स के अपने सेट को कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरे पास 10 से ज्यादा है जिस तरह से पीस प्रिंसिपल्स हैं, कर लेकिन लो। अगर मैं उसको कंप्लीट करूं तो जो आखिरी प्रिंसिपल है ना वो ये होगा कि द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर इज द एबिलिटी टू रिलिंक्विश इट। वो क्या मतलब, क्या इसका? सबसे बड़ा सिंबल ऑफ पावर एक एंटिटी के लिए, एक इंसान के लिए, है कि वो अपनी ही पावर को गिव अप करने को भी रेडी है। क्या मतलब उससे है बड़ा इसका? उससे बड़ा पावरफुल कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो अपनी पावर छोड़ने के लिए भी रेडी है। मतलब क्या ब्रो इसका? समझ ले, आज तू नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? ठीक है। तेरे को चाहिए मेरे में सुपर हीरो एबिलिटी हो। सबका मन करता है बचपन में, अपने आप को फैंटेसाइज करते हैं हम, काश मैं इनविजिबल होता, ठीक है, तो मैं बैंक में घुस के पैसा निकाल लेता, या फिर काश मेरे पास एक्सरे विजन होता, वो कार्टून्स में कहीं पे दिखाया हुआ है कि मैं कपड़ों के थ्रू लड़कियों को देख पाऊं, जो भी चूतिया बनती, ठीक है? अब समझ ले तू बन गया सुपर हीरो, तू कभी मर नहीं सकता, इमोर्टल है, और तेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। अब तू उसके साथ करेगा अनशन चीजें। हैंकॉक मूवी अगर तूने देखी है विल स्मिथ की, तू कभी अनशन चीजें करेगा। अगर तू सबक सीख गया तो तू अच्छी चीजें करेगा, उन चीजों के साथ रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा पावर। लेकिन रिस्पॉन्सिबली यूज करके पावर लोगों का सुपर हीरो बनने के बाद भी, अगर कोई तेरी नेकी टेस्ट करने के लिए आए कि ठीक है तुम हो बड़े 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 आदमी हो बहनचोद, ठीक है, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं और तुम उनको यूज करते हो कभी बुरे के लिए कभी अच्छे के लिए, या जो भी तुम्हारा कैरेक्टर उस दुनिया का है, विलेन हो गया चाहे या सुपर हीरो हो गया, क्या तुम इतने बड़े हो कि तुम अपनी पावर त्याग सको, छोड़ सको? ये क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब यार? मतलब सुपर हीरो से वापस ह्यूमन बीइंग बन जाओ। भाई जो कौन करेगा ये? जो एग्जैक्टली कौन कौन क्यों एग्जैक्टली करेगा? जो करेगा ना वो लोग नहीं है, वो सबसे तगड़े लोड़े का भी बड़ा लोड़ा है वो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक एग्जैक्टली मिनट। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तूने बोला ये कौन करेगा, क्योंकि ये कोई नहीं करेगा। तो जो आदमी वो कर सकता है जो कोई नहीं करेगा, उसको लोग खुद से अपना राजा बनाते हैं। तो अब ये कैसे करना है? ये बहुत आगे और दूर की बातें तू छोड़ दे अभी, ये तू बस यार जो man, यार ब्रो।